क्लियर हुई बात। अब जब दोनों जगह स्क्वायर है तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर हम एक साथ भी तो लगा सकते हैं। तो R1 बटे R2 और इस सब का स्क्वायर बराबर में क्या चल रहा है 100। यदि हम यहाँ पर ब्रैकेट खोल दें तो ये घात तो इसके ऊपर भी काम करेगा, इसके ऊपर भी काम करेगा, तो कोई टेंशन नहीं उस समय। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस तरह घात 2 है उसको और भेज देंगे हम, क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, ये आप सब जानते हो। तो ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर 100 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो इसके जोड़े बना लेते हैं। तो R1 बटे R2 और 100 के जोड़े क्या बन जाएंगे 10 गुणा 10, और जोड़े में से हम क्या करते हैं, एक बाहर आ जाता है एक भीतर। तो R1 बटे R2 बराबर 10। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इधर बट्टे में R2 चल रहा है, क्या करो इसके बट्टे में 1 मान लो। तो 1 मान लिया। तो अब इसे यदि हम अनुपात के रूप में लिखें, क्योंकि भाग को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा 10 अनुपात 1। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था कि इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अब हम परिधि मान लेते हैं। पहले वृत्त की माननी पड़ेगी, इसी तरह से यहां मान लेते हैं, माना पहले वृत्त की परिधि बराबर पाई R1 का स्क्वायर, ये पहले वृत्त की। यहाँ दूसरे वृत्त की परिधि बराबर पाई R2 का स्क्वायर। भाई 1 और 2 हमने लगा दिया तो हमें ये पहचान पड़ गई कि ये पहले वाले वृत्त के लिए काम कर रही, सॉरी परिधि पूछी थी मैंने, पाई R1 लगा दिया यहाँ पे, जबकि ये क्या है, ये तो क्षेत्रफल है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, देखो कई बार। तो यहाँ क्या कर लो 2 पाई R1 और ये हो जाएगा 2 पाई R2। तो 1 और 2 की जो मैं बात बता रहा था पहचान के लिए, अब यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि स्पेस नहीं बच पा रहा है नहीं बोर्ड पर। आप नोट कीजिए, उसके बाद कुछ भाग रख करके इस क्वेश्चन को शेष कंप्लीट करते हैं। हो गया होगा आपका। चलिए तो मैं क्वेश्चन को रख कर लेता हूं ऊपर से, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए करते हैं। तो चलिए उसने क्या पूछा था, परिधियों का अनुपात पूछा है हमसे। तो प्रश्नानुसार जमा लेते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या पूछा, परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात
क्या हो जाएगा 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2। इतना हो गया ये हमारा। तो ध्यान से देखें आप, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया हमारा। हमारे पास क्या शेष बचा R1 बटे R2। ऊपर R1 बचा, नीचे R2, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक अंश में है और एक हर में है। अब हमें R1 बटे R2 का मान लगाना, जो कि हमने यहां भी निकाला था 10 बटे 1। तो क्या ले लें 10 बटे 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप 10 अनुपात 1। तो परिधियों में क्या अनुपात आ गया 10 अनुपात 1। हमें उत्तर अपना प्राप्त हुआ। तो आपको करना किस तरह से है, आपको पहले यहाँ तक करना है और यहाँ के बाद हमने कहाँ से सरल किया था, यहाँ तक हमने सरल किया। तो कंप्लीट करेंगे आप नोट्स अपने फेयर कॉपी में, और उसके अलावा रफ कॉपी पर इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चन में करेंगे उतने आप अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, मेंसुरेशन है, 10th में आपको पढ़ने को मिलेगी और विस्तार रूप में। तो अभी से इसकी तैयारी कीजिए आप अच्छे से। अभी आपके पास समय भी अधिक है, क्योंकि उसके बाद समय कम होता जाता है बोर्ड विद्यार्थियों के पास। तो अभी से रफ कॉपी पे इन सारे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक कंप्लीट कीजिए।